राजधानी भोपाल के दाता कॉलोनी में स्थित फैज मस्जिद के रहवासियों ने एक अच्छी पहल की है, जिसमें उन्होंने मस्जिद के इमाम और उनके परिवार के लिए रहने के लिए एक मकान बनवाकर उन्हें नजराने के तौर पर दिया है। जानकारी के मुताबिक इमाम साहब को नमाज पढ़ने आने के लिए 12 किलोमीटर दूर से मस्जिद आना पड़ता था, जिस पर मस्जिद कमेटी और रहवासियों ने ये निर्णय लिया कि इमाम साहब को मस्जिद के आसपास ही मकान दिया जाए, जिससे कि वह आसानी से मस्जिद में नमाज पढ़ने आ सके। वहीं इस मौके पर भोपाल शहर काजी मुश्ताक अली नदवी साहब, भोपाल शहर मुफ्ती अबुल कलाम साहब, मसाजिद कमेटी के सेक्रेटरी यासिर अराफात मौजूद रहे। वहीं काजी साहब ने सभी मस्जिद कमेटी और शहर के लोगों से ये अपील की है कि हमारे इमाम और मुअज्जिन के लिए सभी लोग गौर और फिक्र करें। फैज मस्जिद ने एक नज़ीर पेश की है इमाम के लिए मकान बनाकर। मस्जिद कमेटी के सेक्रेटरी यासिर अराफात ने कहा कि इमाम और मुअज्जिन जिनके पीछे हम नमाज पढ़ते हैं, उनके लिए इस तरह की पहली सराहनीय है। ये एक अच्छी पहल है जो सबके सामने पेश की गई है। मैं बाकी मस्जिद कमेटी के लोगों से और शहर के लोगों से भी अपील करता हूँ कि इमाम और मुअज्जिन के लिए मस्जिद में ही रहने की व्यवस्था करें। हम उन्हें मस्जिद कमेटी की तरफ से इमाम और मुहसिन के लिए मकान बनाने के लिए 10% से 20% तक का सहयोग हमारी तरफ से भी देने का काम करेंगे। न्यूज़ 11 के लिए भोपाल से संवाददाता सऊद सिद्दीकी की रिपोर्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप हजरात को देख रहे हैं कि आज जमात मस्जिद के जिम्मेदारों ने यहाँ के इमाम मुअज्जिन के लिए ये बेहतरीन इंतजाम किया है। इन सबको हम मुबारकबाद पेश करते हैं और तमाम ही भोपाल के जितने भी हमारे जिम्मेदार हजरात हैं, मसाजिद के जिम्मेदार हैं, सदर सेक्रेटरी हैं, उनसे भी अपील करते हैं कि जहाँ जहाँ गुंजाइश है, मसाजिद में जगह है, हर मस्जिद के सदर सेक्रेटरी को इस बात की फिक्र करना चाहिए कि वो भी अपनी मस्जिद करीब जिस तरह मस्जिद के फेज़ के लोगों ने इंतज़ाम किया है, वो भी अपनी मस्जिदों में इसका इंतज़ाम करें ताकि हमारे इमाम हजरात, मुअज्जिन हजरात इत्मीनान से अपनी खिदमत अंजाम दे सकें। हम एक बार इन सबको मुबारकबाद पेश करते हैं और दुआ करते हैं अल्लाह ताला इन खिदमत को कबूल फरमाए। और एक तमामी लोगों के लिए भी ये अपील करते हैं कि तमाम मस्जिद वाले, बल्कि हम तो कहते हैं कि हमारी आवाज़ जहाँ तक पहुँच रही है, जहाँ जहाँ भी हमारे ईमान वाले रहते हैं, अपनी अपनी मस्जिदों में इस तरह अपनी मस्जिदों में इंतज़ाम करें, इमाम के लिए भी और मुअज्जिन के लिए भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मस्जिद फैज़ के हजरात ने, ख़ास तौर पर यहाँ के सदर सेक्रेटरी ज़िम्मेदार हजरात ने इमाम साहब के लिए जो मकान बनाया है, हम लोगों ने आकर हज़रत काजी साहब के साथ आकर हमने मकान देखा तो मकान भी मेयारी तौर पर, यानी जो बहुत अच्छे मकानात होते हैं उस मकान की तरह मकान बनाया है। यानी उस मकान के अंदर भी कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया कि इमाम का मकान कोई हल्का फुल्का बनाया हो। एक तो सबसे पहली बात यह है। दूसरी बात यह है कि इसी तरह के मकानात अपनी गुंजाइश के मुताबिक पूरे शहर, पूरे मुल्क और पूरी दुनिया में लोगों को बनाना चाहिए। तीसरी बात यह कि अगर मकान न बना सकें तो कम से कम किराए का मकान अच्छा सा दिलवा कर मस्जिद के करीब इमाम और मुअज्जिन को रखना चाहिए। जैसे भाई जिस तरह का इनिशिएटिव लिया गया है, आगे क्या प्लानिंग है, किस तरह से अवेयर करेंगे बाकी? देखिए, ये जो इनिशिएटिव लिया गया है इसके लिए हम भरपूर मतलब मुकामी लोगों को, जिन हजरात ने इसने में ताउन किया, मस्जिद फेज़ की मुक्तदी साहिबान, उनको मुबारकबाद पेश करते हैं, उनका खैर मकदम करते हैं कि उन्होंने इतना अच्छी सोच, इतनी अच्छी पहल करी। इसके लिए हम तकरीबन पिछले, आप लोग भी जानते हैं कि 5 साल 6 साल हो गए हमको अपील करते हुए कि जहाँ भी नई मसाजिदों की तामीर चल रही है तो वहाँ पर वो जैसे जमात खाना बनाते हैं, दीगर चीज़ें बनाते हैं, दीगर अपन सारे इंतज़ामात करते हैं, वैसे भी हमारा इमाम खाना भी होना चाहिए। इमाम के अहलो अयाल, मुअज्जिन साहब के अहलो अयाल का भी इंतज़ाम होना चाहिए और इसकी नज़ीर मस्जिद फेज़ ने आज पेश की है, तो हम उनका लिए बहुत बहुत दिल से, तहे दिल से पूरी मसाजिद कमेटी की तरफ से, काजी साहब, मुफ्ती साहब की तरफ से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इतना अहम कदम उठाया। और आगे भी हम शहर वालों से अपील करते हैं और ऐसा प्रपोज़ल बनाएंगे इंशाअल्लाह कि जो भी इमाम के लिए
मस्जिद में घर बनाएगा उसका तकरीबन 10 से 20% ताउन इंशाल्लाह मसाजिद कमेटी करेगी। हाँ, मेरा नाम सैयद शाकिर हुसैन है। मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जी मस्जिद और इमाम और मौज़िन के लिए जो इंतज़ामात किए गए हैं, ये यहाँ की जो एक बर्निंग प्रॉब्लम थी, उस बर्निंग प्रॉब्लम को जो सॉल्व करने, क्योंकि कोई भी ये बहुत ही पॉश कॉलोनी है और इस पॉश कॉलोनी के अंदर इमाम और मौज़िन को मकान की इतनी दिक्कत है कि 10,000 से 12,000 जो है में से कम में 2 BHK यहाँ पर नहीं मिलता है। तो 3 महीने तक हमारे जो नए इमाम आए हैं, ये ओला वहाँ से आते थे इतनी दूर, 12 किलोमीटर दूर से, तो इनको फजर की नमाज में हमने मना किया और उसके बाद में 3 महीने तक हमने बराबर 6-7 कॉलोनी के अंदर मकान ढूंढते रहे। जब नहीं मिला तब मजबूर होकर के हमने ये डिसीजन लिया कि जब इतनी बड़ी मस्जिद खान साहब बना सकते हैं, तो हम खान साहब के पास में गए और उनसे ये कहा कि आप है ना यहाँ पर एक एकोमोडेशन हमें इस तरीके का दे दें जिससे कि उनके लिए जो हुक्म आसानी हो जाए। तब खान साहब ने ये ज़मीन वगैरह जो उन्हीं की थी वो ही दी और पूरी खान साहब ने मदद की। उसके बाद में फिर बहुत से जो हमारे साथी लोग आए, वो अलग अलग तरीके से उन्होंने ताउन किया और सभी लोगों के कोऑपरेशन से इस मस्जिद का तामीर का काम किया गया। आने की जरूरत हो गई और वो आगे अगर लाइसेंस से चलेगा तो बीमार हो जाएगा। उसने उसको अगर सम्मान दिया होगा तो मस्जिद के बाद सम्मान होता तो नहीं आना करते